दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा रावण नाम का इस दुनिया में अभी तक ऐसा प्राणी पैदा नहीं हुआ। जी हाँ गाइस, राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहा जाता है गाइस। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना जाता था। जैन धर्म के 64 श्लोकों पुरुषों में रावण की गिनती की जाती थी गाइस। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मा बहुत बड़ा ज्ञानी था। बहुविद्याओं का जानकार। मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादुई एवं तरह तरह के जादू कलाकार जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान भी था जो कि किसी और के पास नहीं था। जी हाँ गाइस, इस सभी के कारण उसे सबसे भयभीत रहते थे। सब रावण से इसी वजह से डरते थे। ज्ञानी और पंडित होने के बावजूद रावण का चरित्र और आचरण उत्तम नहीं था, जो कि आप सभी को पता है। आओ हम आपको बताते हैं उनके कौन कौन सी स्त्रियों पर बुरी नजर रहा करता था। पहली स्त्री रंभा। जी हाँ गाइस, वाल्मीकि नारायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई पड़ी। को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। दोस्तों लेकिन रावण ने उनकी एक ना सुनी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दे दिया था। गाइस, आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक बार रावण विमान से किसी स्थान विशेष पर जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उसी तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को सौंप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति वैजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया, जैसा कि आज की दुनिया में लोग करते हैं। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई थी। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि मैं तुमसे वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगा। माता सीता। जब रावण ने माता सीता के साथ दुराचार किया था, भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण करना तो जगन राम की अर्धांगिनी माँ सीता को पंचवटी के पास लंकाधिराज रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपने कैद में रखा था, जैसा कि सभी को पता है। इसलिए इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण रंभा द्वारा दिया गया श्राप था। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि रंभा के श्राप की वजह से सीता को रावण ने टच तक नहीं किया था। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को लेकर अपने और रावण के बीच रखा था और कहा कि हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण करके तुमने कायरता का परिचय दिया है और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित किया। शरण में जाना इस विनाश का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश सुनिश्चित है। जो कि गाइस आप सभी लोग जानते हो कि सीता ने ऐसा रावण को बोला था और रावण की अगर चलती तो रावण सीता को कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उस श्राप की वजह से रावण ने अगर सीता को छुआ भी होता तो वहीं वो उसका सर धड़ से अलग हो जाता। इसलिए गाइस सीता को रावण ने छुआ तक नहीं था। सो गाइस, वीडियोस आपको कैसा लगा और ये इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।